मैं नहीं खा रहा यार। यार अरे मेरे को पता भाई कैसे हैंडल करना है उसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग हो चुकी है हमारी दोपहर को आज, क्योंकि सुबह हम सोए थे। हाँ मतलब मेरी, क्योंकि सुबह 5:30 बज गए थे सोते सोते। काम कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, बट अब दिन की शुरुआत हो गई बहुत बढ़िया, क्योंकि ताने ने स्टार्ट कर दिया पूजा। हाँ जी, कर दे सबको राम राम नमस्ते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ये तेरे के पिंपल निकल गए हैं? हाँ, निकल गया। मैंने बोला था ना वो जो छोटे छोटे दाने हुए हैं ना, वो सब बड़े बड़े पिंपल होके भी निकलेंगे। अच्छा, तो उसी वजह से हो रहा है, बट कोई बात नहीं, झेल जाएंगे। गाइस आप भी दर्शन कर लो। ये क्या पड़ा है? क्या? ये अरे यार, ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये भगवान जी के मंदिर चरणों में में ही ही रख दिया रखा हुआ है कि भगवान की कृपा होगी तो पैसा ही पैसा होगा। कितने लालची है हम। तो गाइस आज हमने खाने में बनाया है, हमने मतलब मैंने अरबी बहुत ही टेस्टी बनी आज तो। अरबी बहुत अच्छी बनाती है गाइस। मैं अभी अच्छा बनाती हूँ। गरम है यार। तो गरम तो होगी, सब्जी अभी बनी है तो क्या हो गया? यार इसको इतनी बारी समझाया यार, गरम सब्जी नहीं खाता यार मैं। सब्जी अभी अभी बनी तो गरम नहीं होगी क्या? तो नहीं, या तो बनाया ना कर, या मेरे को पसंद नहीं है ये चीजें यार। जब तेरे को कहा है मेरे को ठंडी सब्जी चाहिए तो क्यों जबरदस्ती गरम करती है? मेरे को नहीं उबली हुई सब्जी पसंद भाई, मेरा मुंह जलता है यार। बेबी सब्जी पकेगी तो है ही ना। हद है यार, मैं नहीं खा रहा यार। अबे क्या हो गया? पकेगी नहीं क्या सब्जी? चल खा रहा हूँ। बड़ा अजीब आदमी हो रहा है तू। चल काट दियो ये वाला पार्ट आगे कर। तो ऐसे क्यों कर रहा है? लेकिन गरम तो होती गुस्सा है आ रहा है यार, सब्जी इतना जब। गरम हर बार तेरे को समझा समझा के थक गया। अरे तो सब्जी गरम ही तो बनती है, ठंडी थोड़ी बनती है। तेरी सब्जी उठा के फ्रीजर में रख दिया करूँ। हाँ ज्यादा मत बन। तो गाइस सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, एक नंबर परफेक्ट सब्जी। मैंने इतनी टेस्टी सब्जी आज तक नहीं खाई, मज़ा आ गया। ओह माय गॉड, मिर्ची भी ज़्यादा नहीं है ना। इस तो नाश्ता करने के बाद मुझे सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज़ अ कोल्ड कॉफ़ी। मेरी दिन की एक कोल्ड कॉफ़ी फिक्स होती है, उसके बिना ऐसा लगता है मेरा दिन शुरू ही नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होता। तो मैं शिवम को पिछले आधे घंटे से बोल रही हूँ मेरी कोल्ड कॉफ़ी बना दे, कोल्ड कॉफ़ी बना दे। भाई बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, किचन में ही है, आधे घंटे से किचन में ही है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी जैसी सिंपल चीज़ अभी तक बना ना पाए हुई है। बस तूने बोलना है क्या कर रहा हूँ मैं। आधा घंटे से बेबी। तेरे को पता नहीं, तेरे को शायद समझ नहीं आ रहा। आज मेरे को मूड स्विंग्स चल रहे हैं, मेरे को खुंदक आ रही है। एक बात बता, मैं तू ये देख, ये मैं कॉफी डाल चुका हूँ, तू ये देख ये खुली हुई है। तो तूने ये क्यों बोला सबको कि भाई मैं कॉफी नहीं बना रहा, खाली खड़ा हूँ? झूठ बोलेगी, मेरी इमेज खराब कर दे तू सबके आगे। मेरी इमेज खराब कर दे तू। बोलने तो दो। आधा घंटे से ये यहीं पे खड़ा हुआ है, मैं वो बोल रही हूँ कि आधा घंटा हो गया, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ। यार हर बार ऐसे नहीं होता ना यार कि हर टाइम अब मैं मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा के चला जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ये थोड़ी बोला, मैं सिर्फ ये तो बोल रही हूँ कि आधे घंटे से वो नहीं। ये हाथ से कुछ नहीं होएगा, हाथ लगाने अच्छा से। सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके। मूड की माँ बहन करने में तो एक नंबर है। तेरे लिए काम कर रहा हूँ ये बहुत नहीं है। Okay, कॉफी बना दो, कॉफी। यार बोलने तो दे जो मन की बात है। कॉफी बना दे, उठ के आया हूँ, वो अप्रिशिएट नहीं करना। नहीं बना रहा ये बोलना है। बट बेबी मैं आपको आधे घंटे तक बोल रही थी कि मेरे लिए कॉफी बना दो, ठीक है? फिर आप आधे घंटे दिख नहीं रहा कि मेरा मूड खराब है, आप हंस रहे हो आगे से। नहीं, आप भी तो हंस रहे हो, ये देखो आप भी तो हंस रहे हो। मैंने इसे आधे घंटे तक वहां पे बैठ के बोला कॉफी बना दो कॉफी बना दो कॉफी बना दो। फिर ये आधे घंटे बाद उठा और फिर ये आधे घंटे से किचन में, मतलब 1 घंटा हो गया कॉफी के लिए, मैं इसलिए बोल रही थी। अच्छा सॉरी, ठीक है ओके, अब नहीं बोलूंगी। आप चाहे 1 घंटे बाद दे देना, अब चाहे आप इसको ऐसे डाल के छोड़ दो और फिर मुझे 1 घंटे बाद चर्न करके दे देना, ओके? ऐसे ऐसी बातें ना किया कर। क्यों? अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे मेरा मूड ठीक हो जाता है। गाइस आप सबको मैं बता दूं, आज के प्रैंक में मैं तान्या की बैंड बजाने वाला हूँ, 100% वाली लेजेंड बैंड बजाने वाला हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि वो उल्टे सीधे प्रैंक करती है और उसके सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे मैक्सिमम प्रैंक्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज मैं कोशिश करूँगा मैं तान्या के साथ डिसरिस्पेक्टिंग वे में बात करूँ, उसको इंसल्ट करूँ, उसके साथ इरिटेट होके बात करूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये वाला प्रैंक करना उसके ऊपर। प्रैंक नहीं मतलब सारा दिन ऐसे बात करना उसके साथ, बट
करना पड़ेगा, आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि आप लोगों के ही मैसेजेस आते हैं ये करो ये करो ये करो, और उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा करना, क्योंकि तान्या को डिसरिस्पेक्ट करना तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब उसका मूड ऑफ होता है। बट एक दिन की बात है, कर लेते हैं गाइस, इतना भी कर लेते हैं आपके लिए। धन्यवाद जी। आ जाओ, बाकी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं जीएसटी ऑफिस जाने के लिए। आज हमें जीएसटी का काम था, और ये जो तुम्हारे महान शिवम भैया है ना, हम ना ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ना ट्रैफिक में 2 लड़कियां जा रही थी पैदल। अब हमारी गाड़ी तो रुकी हुई है, तो ऐसे पूरा ऐसे करके उसने चेकआउट करा। इतना बदतमीज हो गया ना, अपने आप को शरीफ बनता है ये, लेकिन इतना निहायती बदतमीज आदमी है। क्या हंस क्यों रहा है? कपड़े देख रहा था मैं कि ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी उसमें, राइट वाली की। तू कब से लड़कियों के कपड़े देखने लग गया भाई? तो क्या हो गया? ड्रेसिंग सेंस भाई अच्छी थी, मेरे को अच्छा लगा देख के कि कितने अच्छे कपड़े उसने डाल रखे हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। तू भी थोड़ा सा सीख उससे, एक अपने कपड़े देख और उनके कपड़े देख, कितना अंतर है। मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? तेरे कपड़े ठीक हैं, लेकिन उनके क्लास थे भाई, लग रहा हो देख के, मतलब हर बंदा मुड़ के देखे। तू क्या पहले डालती थी ठीक ठीक कपड़े, अब डालने लगी बिल्कुल छपरी, खुद छपरी हुई पड़ी है और उसको देखती। अब वो इतने अच्छे कपड़े डाल के जाएगी तो उधर ही तो नजर जाएगी, तेरी तरफ थोड़ी ना नजर जाएगी। ज्यादा हो रहा है अभी, मेरे कपड़ों को लेके कुछ मत बोल। आई लव माई क्लोथ एंड आई लव माई ड्रेसिंग सेंस, ऐसे मत बोल। और वो जो जा रही थी ना, वो छपरन लग रही थी बल्कि। अबे ओ फालतू ना बोल उसके बारे में, अपनी देख पहले ड्रेसिंग सेंस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके बारे में, वो तेरी चाची की औलाद है। मैं फिर मजाक में लगा दूंगा तो रोने लगेगी, जैसे लास्ट में रोने लगी थी। वो मैं तेरे थप्पड़ की वजह से नहीं रोई थी, तेरे बस का कुछ है नहीं। तूने उसके बाद ऐसे अजीब से वे में बोला था, उसकी वजह से रोई थी मैं। तू कुछ भी बोलती रहा, मेरे को पता है। नहीं तो तू उस छपरन की वजह से मेरे को ऐसे बोल रहा है कि मेरी ड्रेसिंग सेंस खराब है, उसके बारे में कुछ मत बोल। तेरी चाची की लड़की है वो। तू छपरी थी, छपरी है, छपरी रहेगी, ये याद रख ले। और वो क्लास थी, क्लास है, क्लास रहेगी। वो लड़की की शक्ल पे ही क्लास थी और तेरी शक्ल पे ही छपरी पना है। छपरी पना, लाल बाल तूने अलग कर लियो और छपरी दिखने लगी। क्या ऐसे क्यों बोल रहा तू? ये तो तूने कहा अच्छा लग रहा है, ऐसे बोल रहा है, छपरन बोल रहा है। अब मुझे छपरी लग रही है उस लड़की को देखने के बाद। वो लड़की भाई ऐसे होने चाहिए। उसका था ब्राउन कलर, और ब्राउन में भी क्लास ब्राउन। तेरा है लाल, जैसे मुर्गी के बाल। ये मुर्गी के सिर पे क्या होता है, वो चबूतरा सा बना होता है, गोल सा। प्लीज, पहले मैं लाल बालों को लेके कितना अंडर कॉन्फिडेंट थी, अब आप ऐसे बोल रहे हो। भाई तान्या ठीक है भाई, अच्छी लग रही है तू। मैं नहीं। भाई लड़कियों के लिए ये सबसे बढ़िया हथियार है, मुंह बना लो या रोने लग जाओ। लड़के वहीं पर ही सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेबी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, यही तो चाहती है तू। सच भी ना बोले बंदा, मतलब मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये इम्प्रूव हो जाए। तो आपने कहा था ठीक है, ये तो मेरे को ब्रांड की वजह से करने पड़े ना। अब मेरे को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करवा रहे हो। तान्या अगर तू अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो तू अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेगी, मुझे ये बता। अपने आप को इम्प्रूव तो ऐसे ही करेगी ना। ड्रेसिंग सेंस तो ठीक है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे को भी ऑन कैमरा ऐसे बोले जा रहे हो यार। काट दी, जो तेरा दिल करेगा तू काट दियो। मैं तो सच बोलूंगा। फिर कहते हो काट दियो। मैं तो सच बोलूंगा भाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने आज सुबह ही प्रण लिया है। आज सुबह मैंने जब पूजा करी, भगवान को बोला, भगवान मैं आज से इतना सच्चा रहूंगा कि मेरे से सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरी आरती उतारे ये लड़की बस। और तूने आरती कभी मेरी उतारनी नहीं। भगवान थोड़ी हो आप जो हंस रही देख, ये छपरियों की पहचान है गाइस। इनसे सीरियस बात करो ना, इन्होंने हंसना है। अच्छा इसे बंद कर दे। खुश हो रही है गाइस, मैं बता रहा हूँ, ये खुश हो रही है कि इसको मैंने छपरी बोला। ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है गाइस। ये इसके लिए ऐसे जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं इसे कहूँ कि तू कैटरीना कैफ लग रही है या आलिया भट्ट लग रही है, इसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट है, तू छपरी लग रही है। इसको बोलो तू छपरी लग रही है तो खुश हो जाती है गाइस। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या ऐसे बंद बोल करो रहे हो? कैमरा, ऐसे मत करो रिकॉर्ड। मेरे को सारा ब्लॉग काटना पड़ेगा एडिटिंग पे। इसे बंद करो। काट लियो, क्या हो गया? क्यों कर रहे हो आप ऐसे ऑन कैमरा? ऐसे क्यों करवाए जा रहे हो? ऐसे मैं तो बाबू नॉर्मल लोगों के आगे सच्चा रहना चाहता हूँ ना मैं। इतना वो क्यों बोले जा रहे हो? नेगेटिव सा सैड क्यों हो रही है बेबी? तो ऐसे क्यों बोले जा। इसे बंद कर दो, मैं तो कुछ बोलूंगा। चलो भाई मैं बंद कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मेरी पत्नी ने बोला और मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। तो शादीशुदा मर्द का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी की हर बात माने, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम आ चुके हैं जीएसटी ऑफिस। ये देखो कितना बड़ा ऑफिस है। यही है, इसका बैक साइड है ये पागल। और गाइस मैं आपको सबको बता दूं, मैं मजाक कर रहा था, ये कोई छपरी छुपरी नहीं है, ये ठीक है, नॉर्मल है ये। मतलब
नॉर्मल है मतलब क्या बढ़िया हूँ? बढ़िया है मतलब ये इधर से आगे ले वाले से। ले। अच्छा। यही है तान्या सेम है। आउट लिखा हुआ है ना यहाँ पे। बाबू गाड़ियों के लिए गाइस फाइनली आज हमारा जीएसटी वाला काम हो गया। इतनी बड़ी हेडेक है खत्म हो गई। अब हमारे को फिर से जीएसटी ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। और शिवम जो मुझे इतनी देर से छपरी कर रहा था, फिर मैंने इसे समझाया कि बेटा तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। फिर इसने मुझे सॉरी भी बोली, सब कुछ बोला। और फिर मैंने इसे बोला था, मैंने खुद ही कैमरा ऑन करवाया था, मैंने कहा बोल इसमें कि मैं छपरी नहीं हूँ ये सब कुछ। और फिर इसने बोला भी है ना बेबी। हाँ, बाकी एक चीज और मैंने नोट करी गाइस, जैसे आज हम जीएसटी ऑफिस गए ना, आज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उस दिन हमारा एक्सपीरियंस इतना बुरा था, वो कहते इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक से आंसर नहीं कर रहे थे। जो लड़की भी आई वो भी इरिटेट होके बोल रही थी कि मुझे स्पेशल बुलवाया आपने, सिर्फ इतना बुलवाने के लिए इंटरनेट नहीं आया। वो तो मैंने फोन पे ही बोल दिया था कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है। मतलब वाली मार्केट में लेना। हाँ हाँ डोंट यार, ये कैसी बेवकूफ होती हैं यार। चुप कर बेवकूफ, जब दिख रहा है गाड़ी आ रही है फालतू में तो आगे अभी खड़ी हम हो गई। लोग घर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हमारे को ना अपने रूम के लिए एक अलमीरा काइंड ऑफ चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना सारा सामान है और स्पेस नहीं है। इसलिए हमारे पास हम क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम कहाँ जा रहे हैं? कितनी बढ़िया गाड़ी खड़ी है यार। हम जा रहे हैं इसलिए वुडन अलमीरा, मार्केट। इसलिए हम अलमीरा ले रहे हैं। वुडन मार्केट चंडीगढ़ तक जा रहे हैं। वुडन मार्केट बोलना भी नहीं आता गाइस। वुडन मार्केट इस लड़की को इतना ज्यादा दिमागी तौर पे बोलने में दिक्कत है। दिमागी तौर क्या होता है? दिमागी तौर का मतलब Guys, हो आप गया लोग कि समझ ये गए ना फंबल मैं कर बोलना। जाती है। क्या बोलना है आज, पता है क्या बोल रही है मेरे को? बोलना स्नैपचैट था, बोल रही यूट्यूब। कह रही तूने आज यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा यूट्यूब पे तो सुबह व्लॉग जा चुका है। ऐसी तूने नहीं डाली यूट्यूब पे वीडियो, तूने नहीं डाली यूट्यूब पे वीडियो। मैंने कहा मैं तू पागल वागल हो गई है क्या? कह रही ओ स्नैपचैट। मेरा मतलब यार, स्नैपचैट। वो मैंने कहा तेरा मतलब स्नैपचैट, मुंह से तो यूट्यूब, मेरे को तो यूट्यूब लगेगा ना। चुप क्यों रहा है? धीरे बोलना भाई बेवकूफ है भाई ये, बिल्कुल दूसरी- बेवकूफ, बिल्कुल नल्ली है भाई ये, नल्ली, Shut up. बिल्कुल निठल्ली नल्ली अब ज्यादा हो रहा है। जुबान की। अब ज्यादा हो रहा है। हो गया ना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है इंसान से कि फंबल हो जाता है या दिमाग कहीं और होता है, 10 चीजों में होता है तो इधर उधर बोल देते तेरा हैं। दिमाग की 10 चीजों में होगा? ऐसा क्या तेरे दिमाग में चल रहा है? हेलो, हाँ? 10 चीजों में ही होता है हमेशा मेरा दिमाग। मेरा 100 में होता है, फिर भी मैं फंबल नहीं करता कभी। तू तो क्योंकि कुछ बोलता ही नहीं है ना। ओ, बेइज्जती, सॉरी। हमने ये फाइनल करा, ये कर लो भैया, ले जाओ। ये हमने ले लिया है और इसमें अब हम अपने मेन बेडरूम में ही रखेंगे क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज की बहुत कमी है। पॉलिश की इतनी ज्यादा खुशबू है ना, आंखों को चढ़ रही है आंखों और में, सिर को सर चढ़ रही है, में, मुझे नशा हो रहा है। मेरे तो गर्दन क्या बोला तूने? गर्दन कह रही गर्दन में भी चढ़ रही है बहुत ज्यादा, बोलते भी ऐसे हो रहा है। Guys, तो गाइस मैं बताऊंगा। तो गाइस हमने नोनी के पिछवाड़े के लिए और इसके पिछवाड़े के लिए, सॉरी इसके मुंह के लिए और अगवाड़े के लिए नोनी के पिछवाड़े के लिए लिए हैं बहुत सारे टिश्यूज। ये देखो, क्योंकि हमने- सारा दिन वो हगता रहता है और ये सारा दिन मुंह पे हगती रहती है। अच्छा ठीक है, सॉरी। पिछले वाली वीडियो में भी आपने व्लॉग में देखा होगा कि रात को फेशियल टिश्यू लाई थी 100 रुपए का एक। मैं नहीं यूज कर रही है फेस पे अभी भी, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया। मत कर, बट जो मैं बता रहा था वो मैं सच नहीं निकला use ना। कर इसमें रही हूँ। 100 रुपए का एक छोटा सा डब्बा और ये देखो कितने सारे, 100 रुपए ये में 200 5। ये 200 रुपए के 10 आए total। हाँ 100 रुपए के 5 गाइस, 5। ये हम उसमें यूज करेंगे जैसे कुछ तल के निकालते हैं पूड़ी वूड़ी के लिए, नोनी की पोटी उठाने के लिए। मैं अपने फेस पे इसको नहीं यूज करूंगी। इसको क्या पैकेट यार, एक ही जगह बनती है सारी कोई बात चीजें। नहीं, शोरूम से खरीदते हो तो 100 रुपए की मिलती है, सड़क से खरीदते हो फेशियल तो टिश्यूज सॉफ्ट वाले टिश्यूज होते हैं, ये थोड़े हार्श होते हैं स्किन पे, इसलिए मैं मना करती हूँ और कोई रीजन नहीं। बहुत हार्श होते हैं बेबी, हार्श हवा आ रही है आपके फेस पे बेबी। हवा लो आप कोई महंगे वाले 2 करोड़ रुपए के एसी चुप हो की, जा, ये तो कैसा है यार, ये मर्सिडीज की एसी की हवा से मतलब ना ये तो skin लड़ी खराब भाई, होती है। मैं एज अ गर्ल मेरे टैंट्रम्स बहुत कम है, बहुत कम। ये मेरे नहीं झेल पा रहा। अगर तुझे टिपिकल लड़की मिल जाती तो तेरा क्या हालत होती? वो अगर टिपिकल लड़की मिल जाती तो वो उस टाइम पे मेरी वाइफ नहीं होती। मजा आया। तो मेरी वाइफ इसीलिए ही है क्योंकि तो टिपिकल लड़की है बट दूसरों से थोड़ी कम है। लोग पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में वापस, और मैंने सोसाइटी सही तो बोला कि ज़्यादा ही टोक रहा है मुझे आज। और अब मैंने राहुल बेचारा ये सोया पड़ा था, लेकिन मैंने इसे बुला लिया है क्योंकि ये जो हम इतनी सुंदर क्यूट सी अलमारी लेकर, अलमारी बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ये लेकर आए हैं। इसमें 2 लोगों का हाथ चाहिए और मेरे हाथ ऑलरेडी फुल है तो मैं तो लगा नहीं सकती, तो इसलिए राहुल को मैंने बुलाया है इसको उठवाने के लिए। ऐसे उठा पाओगे? इज इट हैवी? इज इट हैवी? ये देखो गाइस, चेक दैट इज नाइस। लेकिन हेवी मटेरियल है, हैवी मटेरियल है। ये सो क्यूट, वेरी प्रिटी। हम लोग घर आ चुके हैं और मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने फटाफट आते ही सैंडविच बनाई है। और हम ये जो अलमारी लेकर आए ना, इसको मैंने वैसे ये यहाँ के लिए लेकर आई थी, इस कॉर्नर के लिए,
बट ये इधर ना इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो फिर इधर रखा है अभी हमने इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपक गया, इसे बाद में ठीक करेंगे। और अभी मैंने इसे खोल दिया क्योंकि इसमें से ना बहुत ज़्यादा अभी पॉलिश की और वो ना स्मेल हो रही है, और अभी रूम में भी हो गई है, तो इसको मैंने खोल के रख दिया क्योंकि उससे ना बहुत सर में दर्द हो रहा है। अब आप लोग ये बताओ कमेंट करके कि ये इस कॉर्नर में अच्छी लगेगी नहीं। ये ऐसे करके। और हमने जो ये सोफ़ा था इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये सारा सामान भी हटाना है, जो वहाँ पे सामान था वो सारा भी बेड पे पड़ा है। अभी पहले कुछ खा लूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, उसके बाद ये सब संगवाऊंगी अभी बैठ के। क्या सैंडविच खिलाया तान्या ने, क्या सैंडविच, आ हा। थैंक यू। एक खाना पीना ही ऐसी चीज है जिसमें मैं तान्या को कभी टोका टाकी नहीं कर सकता, या मैं तान्या की कभी टोक रहा था तू? क्या टोक रहा था मैं? जब सब्जी गर्म थी तो अच्छा वो मैंने टेस्ट में तो नहीं तेरे को कभी टोका ना। व्हाटएवर। गाइस मैं इसको इस एंगल पे इसलिए लेकर आया हूँ कैमरा को कि पीछे देखो। मैंने दिखा दिया तू? बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैंने इसमें सामान भी भर दिया गाइस, बस अब ये दो नहीं समझ में आ रहे मुझे कि कहाँ रखना चाहिए। 8,000 रुपए का लिया हमने गाइस, हाँ, ये 8,000 रुपीज का आया है ये उन्होंने हमारे को 9500 का बोला था, फिर हमने बार्गेन करा फिर हमारे को ये फाइनली 8000 का पड़ा। और अब आप लोग बताना कि यहाँ पे लग कैसे। वो तो ठीक है, लेकिन कमरा संगवाया कि नहीं, क्या हालत हो रही है कमरे की? संगवाया तो यार ये ना इसकी वजह से ना रगड़ लग के नहीं, वो जब से वहाँ पड़ा था वो पहले ही निशान पड़ गया था इस पे, मतलब इसकी वजह से। हाँ इसी के हाँ तो वही तो सेंटर पूछ रही हूँ, से। इसकी वजह से ये रगड़ लग के हमें जहाँ पे- वो ठीक है, टॉपिक ना चेंज करता ना, ये बहुत गलत बात है तेरी। क्या किया मैंने? कमरा देख कितना गंदा हो रहा है, ये फैल रखा है, ये डस्टबिन की जगह है। अरे तो वो मेरी निक्कर वहाँ क्या कर रही है? तेरी निक्कर वहाँ क्या कर रही है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? भाई ताने कम से कम पता मैं- घर अच्छा ले लिया, लेकिन घर को संगवा के नहीं रखना आपने। मैं वही तो कर रही हूँ, इतनी देर से पूरा इसको अरेंज करा, अब ये बॉक्सेस हटा रही हूँ यहाँ से और कर क्या रही हूँ। मैं बैठी भी नहीं हूँ जब से आए हैं, बस खाने के लिए बैठी थी, अब संगवा ही रही हूँ। यार ताना झूठ आपका क्या बुलवा है, लो, आप तो बस सो झूठ गए। बुलवा लो, झूठ। बैठी नहीं तो फिर क्या कर रही थी ऐसा? इतना गंदगी क्यों मची हुई है घर में? अरे क्योंकि यहाँ से सारा सामान हटाना, अभी बॉक्सेस के ऊपर जो सामान था वो सब, अब मैं इसको गाइस पता कितना सामान था? सिर्फ इतना सा सामान था। झूठ क्या क्यों बोलते हो तू झूठ आप? बोल रही है, मान ही नहीं रही अपनी बात को। जब था ही नहीं तब। एक बात बताओ, इतना सा सामान था तो ये सारी अलमारियाँ कैसे भरी हैं? ये देखो ये सब तूने कहाँ से निकाला? इसने उस जगह से उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। नहीं, सारा थोड़ी नीचे वाली ड्रॉर्स का सामान यहीं का ही रखा हुआ, और ये भी तो पूरा क्लीन भाई करा है देखो, मैंने। झूठ बोलने वाले इंसान से तो आप कभी जीत ही नहीं सकते, ये क्योंकि आप उससे हर चीज का झूठ आता है। मैं क्या? कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मेरा हो गया। क्या हो अब गया ऐसे आपका? क्यों बोल रही हूँ? मैं संगवाई तो रही थी यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा सही था कि चीज के इन लिए बोल रहा हूँ ना, boxes- गलत तो नहीं बोल रहा, सही चीज के लिए बोल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता इन बॉक्सेस को कहाँ रखना है, इसीलिए मैंने आपको आवाज मारी थी। और आप अगर आके ऐसे करने वाले हो तो फिर प्लीज दफा हो जाए यहाँ से। दफा हो जाओगे क्या मतलब है यार? मेरा हो घर है, जाओ। मैं अपने घर से दफा हो जाऊँ क्या? ये मैंने तेरे को मेरा कमरा है ये, तेरा क्यों? हमारा है ये कमरा। तो फिर अब मैं बीवी का कमरा होता है, पति का कुछ नहीं होता है शादी के बाद। चलो बकवास ना करे मेरे साथ, पिटपिटा जाएगी खाम का। फिर मैंने एक आधा चाटा चूटा मार दिया तेरे को, फिर रोने लगेगी। हाँ नहीं हुआ ना, हल्का ही मारा है, कोई बात नहीं। पे लगा। पिंपल पे टच हुआ शादी। मैं डरता हूँ गाइस इसके रोने से, ये रो देगी तो फिर मुझे 2 घंटे सॉरी बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही खुश कर दो। अच्छा बताओ ना, सच में कहाँ रखूं? ये सच में क्या, सच में ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ रखा। इतना गंद मचा रखा है पूरे घर में, मैं क्या ये करूँ? तो ऐसे क्यों बोल रहा है? चल क्या है यार, हर टाइम जब भी जाओ पता मूड कितना खराब होता है, नेगेटिविटी आती है गंदगी से। जहाँ चले जाओ कपड़े पड़े होते हैं, फैले होते हैं, वो तेरा चश्मा वहाँ पड़ा हुआ है, डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कौन सा लोअर है यहाँ टंग रहा है, हाँ वो मेरा हेडफोन वहाँ, कप वहीं, चाय पी वहीं के वहीं पड़ी है। मतलब पूरा घर की मदर सिस्टर कर रखी है तूने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार हरकतें यार। मैं ना इतनी जोर से मुंह पे चाटा मारूंगी, पूरा का पूरा घर तू फैला के रखता है, मैं संगवाती रहती हूँ सारी टाइम में। झूठ झूठ बोले जा रहा है, क्या प्रूफ करना चाहता है तू? मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो है वो सच्चाई सबको दिख रही है। ये देखो, ये दिख रहा है पीछे आप, ये पूरी अच्छा, एक कंबल बात ऐसे बताओ, फैली हुई है। मैं तो सुबह उठ गई थी, दोपहर में कौन उठा? दोपहर में उठा मतलब? कौन उठा बाद में? मैं उठा। तो ये किसको फोल्ड करके रखनी चाहिए? तुझे। क्यों? बस तुझे। तू बाद में उठा तो तू फोल्ड करके, सहारनपुर जब हम घर जाते हैं तो तू उठते ही चद्दर फोल्ड करता है, यहाँ पे क्यों नहीं करता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू चुप कर, एक तो तेरे छपरी बाल मेरे से देखे नहीं जा रहे हैं, ऊपर से तू ये उल्टे सीधे लॉजिक लगा रही है। बाद में उठा, जल्दी उठा। शट अप, शट योर माउथ, शट योर माउथ। चुप
हो यार, मैं इरिटेट मत कर। हम निकल चुके हैं जिम के लिए। आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ताने सिपर ले लिया ओ सिपर भुला ही रुको यार। तू क्या कम का लेगा? तो इसी तरह में समझ नहीं है क्या? ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हुए हैं, फिर सिपर नहीं उठाया। क्या हो गया? ला रही हूँ ऐसे तो। जल्दी लेके आ जा, चल। हद होगी यार, इसका ऐसे ही हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा कर रही है। अरे मेरे को पता भाई कैसे हैंडल करना है उसको, छोड़, टेंशन ना लो आप बिल्कुल। ये जब तक गुस्सा ना करो सुनती नहीं है भाई। प्यार से बात करते रहो, अपने हिसाब से चलाती रहेगी। एक बार गुस्से में बोलूँ तब देखना सारी चीज़ें याद रहेगी इसे। चले चल। हम हो चुके हैं फ्री अब जिम से, और रास्ते में हमें बहुत प्यारे प्यारे से डॉग्स दिखे हैं जिनको हम दूध ब्रेड खिलाने आए हैं। क्या हो गया? कुछ बोल ले। दूध ब्रेड खिलाना है। हाँ जी गाइस, कुछ बोलो। हाँ जी गाइस। तुझे अभी तक मूड खराब है? मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, चलो। चला तो गाइस वी आर बैक। लेकिन अभी तान्या का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, क्योंकि ऑब्वियसली बात ही ऐसी है। मैंने सारा दिन उससे इरिटेट होकर बात करी है और बदतमीज़ी से बात करी है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मुझे करनी पड़ी। कोई बात नहीं, इतना चलता है। खैर अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे बता दूँ कि क्या है, बट उससे पहले एक बार और, क्यों ना एक बार और कुछ ऐसा करा जाए खतरनाक, फिल्मी, कुछ ड्रामेटिक कैसे होगा? मुझे लगता है कि कुछ ग्लास फेंकना, मे बी। मैंने ऐसा कुछ कभी करा भी नहीं, एक बार करना चाहिए ट्राई। मेरे हिसाब से करके देख लेते हैं, मज़ा आएगा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद मैं बता दूंगा तान्या को, मेरे को ऐसा लग रहा है बता देना चाहिए, क्योंकि मुझसे उसे देखा नहीं जा रहा। शी इज़ वेरी 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 सैड, और इतनी सैड मैंने उसे कभी नहीं देखा। 1.5 घंटे से उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने जिम में मुझसे बात नहीं करी, जिम के बाद मुझसे बात नहीं करी, एंड शी इज़ सीरियसली वेरी सैड, जो कि मुझे बिल्कुल खल रही है वो चीज़ अंदर, क्योंकि उसका बेचारे का मूड ख़राब है यार। वो अंदर ही अंदर रो रही है। वो तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, आप लोगों से भी नहीं देखा जा रहा होगा। तो ठीक है, चलते हैं, एक लास्ट ड्रामेटिक चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। गाइस मज़े मत लो ज़्यादा। गाइस मैं जा रहा हूँ ग्लास लेके तान्या के ऊपर गुस्सा करने और इस ग्लास को फेंकने। राहुल नीचे से बेबी सॉरी, बेबी सॉरी। अब से नहीं करूँगा पक्का, अब से पक्का नहीं करूँगा यार। ठीक है, पक्का नहीं करने का अब से। ठीक है। तुम इधर से, मैं पूरा दिन ये सब करने के बाद अब से नहीं करूँगा यार क्या है यार? अब तुझे चाहिए मैं 2 घंटे बनाऊं तेरे को? एक बार में मान जाएगा जब भी सॉरी बोलो। हाँ क्या है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। हाँ जब देखो सॉरी करता रहूंगा। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। गाइस वो आ रही है, चुप। ये कौन सी तमीज थी शुभम, ये जो आप ग्लास फेंक के आए हो? मतलब ये ग्लास क्यों फेंक के आए हो? बदतमीजी क्यों कर रही है? ये क्यों कह रही है बार बार सॉरी सॉरी? मैं क्या 2 घंटे सॉरी करता रहूंगा तेरे को? मैंने बदतमीजी करी है? अप्रैल फूल। मतलब मैं तेरे को बना रहा था अप्रैल फूल। आज 1 अप्रैल नहीं है। बट अप्रैल तो चल रहा है ना। सच बोल शुभम, ये कसम से मैं मजाक में कर रहा था, तेरी कसम। इधर आ। यस मैंने आज लोगों से बात करी थी, मैंने उन्हें बोला था कि आज मैं इरिटेट करूंगा तन्ने को सारा दिन, या इंसल्ट करूंगा। सॉरी, मेरा खुद ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं एक लास्ट ड्रामेटिक कर दूं तेरे साथ कुछ। ग्लास फेंकना तो बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं हो गया? नेक्स्ट लेवल हो गया तो तेरा बेबी तो है ही नेक्स्ट लेवल। मेरे को ना सच में गाइस अभी ना मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि तू ऐसे कर रहा था। अच्छा चल सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मेरे को सच में भी जो सारा तू दिन ग्लास- नहीं, मैंने सारा दिन सुबह से अब तक जितनी बदतमीजी करी उस सब के लिए सॉरी, दिल से सॉरी। और मैं कभी सीरियस होकर तेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकता, तेरे को भी पता है। एक आध बार कभी गुस्से में कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमेशा इतना मुझे माफ़ करना, क्योंकि इंसान का कभी भी मूड स्विंग हो सकता है, तो उसमें पार्टनर को समझना चाहिए। बट अगर मैंने सारा दिन आपके साथ ऐसा करा तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किया है, ठीक है? तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इतना तो झेल सकती है। बट ये ग्लास फेंकना पूछी करो, मेरे को रोना आ रहा पूछी था करो। किचन में खड़े होके। मुझे पता सॉरी सॉरी। मैंने खुद लोगों से बोला था अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में जाके,
और तू चाहे क्लिप्स देख लियो ये सारी, मैंने बोला था कि मेरे से तान्या को देखा नहीं जा रहा जितनी वो सैड है, क्योंकि तू इतनी सैड होगी तो तेरा मुंह छोटा सा हुआ पड़ता, मुझे तो हंसती भी अच्छी लगती तो है आप हमेशा। राहुल के सामने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, मेरे को भाभी माँ कितनी रिस्पेक्ट करता है वो मेरे को, और आप उसके सामने बदतमीजी कर रहे हो। बाबू उसके सामने क्या, उसने क्लिप रिकॉर्ड करी है, उसके साथ मिला हुआ था मैं, उसे बता रखा था मजाक में, मतलब अब बताया था, वो जिम वाले टाइम पे नहीं बताया था, तब तो डर गया था वो बेचारा। वही तो, आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, मेरे को बुरा तो लगेगा ही ना यार। कोई नहीं, पता है उसे मजाक करो, उसे भी पता है यार कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे नेचर में ही नहीं है इतनी बदतमीजी करना कभी। हाय हाय इतना सुकून। कह रहा मुझे भी पूछी करो, अच्छा मेरा बच्चा तू पर ये मेरा काका नहीं सुसु कर दे, नहीं बेड पे सुसु कर दे। तो मेरे को चल अब लोगों से बात कर ले, अब ऐसे सैड सैड मत हो, अच्छे से बात कर। चल अब लोगों से। मजा आया तुम्हें, मजा आया तुम्हें, बहुत मजा आया होगा इन चीजों में, मजा आता है, टेढ़ी मेढ़ी आइटमें करो इनके लिए। हाँ, यही चाहिए तुम्हें, मतलब पॉडकास्ट के नीचे भी कमेंट में तुम ये करते हो, ये प्रैंक करो वो प्रैंक हाँ करो। भाई पॉडकास्ट चल रहा है मान लो दहेज पे, डाउरी सिस्टम पे, नीचे आ रहा है भैया दीदी पे रोमांटिक प्रैंक फॉर 7 days, 7 days 7 दिन तक प्रैंक करता रहूं क्या, वो भी रोमांटिक प्रैंक। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग हमारे वो वाला चैनल है तानशी एंटरटेनमेंट, उस पर हमारी चैलेंज वीडियोस देख रहे हो नहीं, जिसमें हम फन गेम्स खेलते हैं, अरे मजा आ जाएगा। जिसमें एवरी वेडनेसडे पॉडकास्ट आता है और एवरी संडे एक चैलेंज वीडियो आती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी फन वाली। वो और देख रहे हो किसी नहीं? वेंसडे चैलेंज, किसी संडे, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है कुछ ना Wednesday, कुछ, Sunday, बट एंटरटेनमेंट उस पे चलता रहता है, इतना ही एंटरटेनमेंट चलता है उस पे भी जितना इस चैनल पे चलता है। इससे ज्यादा ही चलता है, बल्कि हाँ इससे ज्यादा ही चलता है वहाँ। सारे चैनल एक से बढ़ के एक है हमारे तानशी फैमिली के, आप लोगों के। चलो अब तुम खा रहे हो, मैं ले आऊं? क्या बनाया है? मैं लेना तेरे लिए तो। हाँ मैं खा लूंगा, मैंने फ्रीजर में रखा था वो ठंडा होने, वही ले आई हो। तो गाइज आई होप कि आपको प्रैंक तो अच्छा लगा। प्रैंक किया इसने, क्या किया, चैलेंज था, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। खैर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना स्किन केयर रूटीन बताना, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ जो आई यूज़ पर्सनली, और मैं इसमें टैग भी कर दूँगी, जो मुझे यूट्यूब शॉप पे मिलेंगे प्रोडक्ट्स, मैं वो सब टैग कर दूँगी। और बाकी मैं क्लेंजिंग के लिए, ये मैंने डेली ब्लॉगिंग पे भी बताया था कि मैं क्लेंजिंग के लिए आई यूज़ 2 प्रोडक्ट्स, हमेशा डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। फर्स्ट, बॉयज़ को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर तुमने मेकअप करवाया है, ऑलवेज़ डू डबल क्लेंजिंग, नहीं भी किया हुआ तब भी कर सकते हो। तो मैं ये क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम डॉट.इन की ये क्लेंजिंग बाम है, एंड दिस इज़ क्लेंजिंग ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम फेस शॉप। तो कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने पहले भी दोनों चीज़ें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी रेकमेंड करी हुई है। और बाकी उसके बाद आई यूज़, मतलब उसके बाद फेस वॉश करने के बाद, फेस वॉश के लिए अभी तक आई वॉज यूजिंग डर्माको का कोजिक एसिड वाला फेस वॉश, बट अभी मेरे को बहुत ही एक्ने हो रहे हैं, तो मैं एक सैलिसिलिक वाला है वो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम फेस शॉप। जो प्रोडक्ट्स मुझे यूट्यूब शॉप पे मिलेंगे ना, मैं लिंक भी यहाँ पे कहीं पे यूट्यूब शॉप का बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। दिस इज़ द टोनर फ्रॉम फेस शॉप, एंड ये स्नेल म्यूसिन मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम कॉज़ारेक्स। ओके, बहुत मैं मोस्टली सिरम्स जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम डर्माको ओनली। ये विटामिन सी सिरम है, दिस इज़ कोजिक एसिड एंड दिस इज़ 10% नाइसिनामाइड, ये भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कोई। एंड मॉइस्चराइज आई यूज़ दिस ऑल्सो, दिस हाइफन का एडवांस डी पिगमेंटेशन सिरम, दिस इज़ रियली नाइस, ये भी यूज़ करती हूँ मैं। एंड व्हाट एल्स आई यूज़, और ये है लिप बाम्स, दीज आर फ्रॉम हाइफन ओनली। और बाकी मैं लिप बाम्स विश केयर की भी यूज़ करती हूँ, वो मेरी ख़त्म हो गई, मैंने ऑर्डर करी हुई है, और एक और भी ब्रांड की करी थी, वो मुझे याद नहीं है। एंड दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र दैट आई एम करंटली यूजिंग, दिस इज़ फ्रॉम फॉर्मूला RX, हाँ द फॉर्मूला RX। ये मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट करा है, आई डोंट नो कि ये अच्छा है या नहीं, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन के बाद पता चलता है, और अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो दैट्स इट। और सनस्क्रीन के लिए आई यूज़ दिस डॉट.इन की वाला, एंड अभी ये फॉर्मूला RX ये PR पैकेज में आया था, तो मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ रियली नाइस, ये मैं 15-20 दिन से यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ रियली गुड। और बाकी डॉट.इन की इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन। तो आज का हमारा ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं विद माय स्किन केयर का ज्ञान। तो आई होप यू गाइज एन्जॉयड द ब्लॉग,
और बाकी रूम बहुत अच्छा लग रहा है उसकी वजह से मुझे, जो आज हम ये खरीद के लेकर आए हैं। ये पड़ा हुआ है मनूस इंसान जिसने आज पूरे दिन मुझे बहुत ही परेशान करा है, ग्रोवर। गाइस टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, राम राम, राम राम भाई सारे आने, हालेलुया, बाय बाय। जय श्री कृष्णा। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।